नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस स्विच के बारे में। तो स्विच में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्विच होता क्या है, उसके बाद बात करेंगे स्विच के टाइप्स के बारे में और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे स्विच के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्विच क्या होते हैं। किसी भी लैन नेटवर्क में कंप्यूटर और कंप्यूटर की सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज किया जाता है। यह एक नेटवर्किंग हार्डवेयर होता है जिसे ब्रिजिंग हब के नाम से भी जाना जाता है। स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि स्विच से जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस होती है उनके मैक एड्रेस को स्विच एक टेबल के फॉर्म में अपने पास सेव करके रखता है। जब लैन नेटवर्क को क्रिएट किया जाता है तो स्विच का यूज करके कंप्यूटर और दूसरी डिवाइसेस को आपस में मैक एड्रेस की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है ताकि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सके और डेटा को शेयर कर सके। स्विच नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहे डेटा पैकेट को रिसीव करता है और उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस पर सेंड करता है। डेस्टिनेशन एड्रेस पे कैसे सेंड करता है, वह अपनी टेबल में डेस्टिनेशन एड्रेस के मैक एड्रेस को फाइंड आउट करता है और जिस डिवाइस का मैक एड्रेस मैच करता है उस मैक एड्रेस पे उसको डिलीवर कर देता है एक बेस्ट पाथ को डिसाइड करके। स्विच नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहे डेटा पैकेट को रिसीव करता है और उसे डेस्टिनेशन एड्रेस पे सेंड कर देता है। इस ट्रांसमिशन के लिए स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस की टेबल का यूज करता है। इस टेबल में वह उन सब डिवाइसेस को के मैक एड्रेस को सेव करके रखता है जो उससे उस नेटवर्क में कनेक्ट हो रही है। जितनी डिवाइसेस पर्टिकुलर लैन नेटवर्क में कनेक्ट होती है उन सबके मैक एड्रेस एक टेबल के फॉर्म में स्विच सेव करके रखता है। एक नेटवर्क में कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, वाईफाई पोर्ट आदि नेटवर्क केबल के थ्रू आपस में अटैच होते हैं। जब कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कोई कमांड देता है, मान लो कि किसी पर्टिकुलर ए कंप्यूटर ने किसी प्रिंटर को प्रिंट कमांड दी, ठीक है, तो वो कमांड सबसे पहले किसके पास जाएगी, स्विच के पास जाएगी। फिर स्विच उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा और फिल्टर करके उसको बेस्ट डेस्टिनेशन रूट के थ्रू डेस्टिनेशन एड्रेस पर सेंड कर देगा। स्विच यूनिकास्ट करता है, मींस डेटा पैकेज को पर्टिकुलर डिवाइस के पास ही सेंड करता है। हब की तरह ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। अगर उसके पास जिस तरीके की कमांड होती है, अगर उसके पास कमांड है कि उसे पर्टिकुलर मैसेज ब्रॉडकास्ट करना तो उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा। अगर उसके पास पर्टिकुलर मैसेज को किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के पास सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है, तो वो यूनिकास्ट करेगा। हब के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। हब किसी पर्टिकुलर मैसेज को सिर्फ ब्रॉडकास्ट कर सकता, वो यूनिकास्ट नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं हम स्विच के टाइप्स के बारे में। तो स्विच मेनली 4 टाइप का होता है। सबसे पहले आता है अनमैनेज्ड, उसके बाद आता है मैनेज्ड, थर्ड आता है पीओई स्विच मींस पावर ओवर ईथरनेट, इसके बाद आता है स्टैकेबल स्विच। तो आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनमैनेज्ड स्विच की। तो अनमैनेज्ड का यूज मेनली छोटे स्मॉल नेटवर्क के लैन नेटवर्क के लिए किया जाता है, जैसे घर हो गए, ऑफिस हो गए, छोटे ऑफिस वगैरह। यहाँ पे अनमैनेज्ड स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर डिवाइसेस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होती है, मतलब इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। अनमैनेज्ड स्विच पहले से ही सारी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स रहती है, मींस यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन अपडेशन नहीं किया जा सकता है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसका मैनेजमेंट होता है, पहले से ही ऑलरेडी इनबिल्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेज स्विच। यह ज्यादातर लार्ज लैन कनेक्शन नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। इसमें पोर्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें लैन नेटवर्क में अलग अलग वर्चुअल लैन बनाए जा सकते हैं। इसमें अनमैनेज्ड स्विच के कंपैरिजन में ज्यादा फीचर्स होते हैं। इसका प्राइस भी अनमैनेज्ड स्विच के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ये बहुत बड़े नेटवर्क के लिए, किसी बड़ी कंपनी के लिए यूज किया जाता है जहां का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, वहां पे वर्चुअल लैन का भी यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पीओई स्विच। पीओई मींस होता है पावर ओवर ईथरनेट। इसका यूज लैन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के साथ साथ पावर सप्लाई देने का काम भी होता है। मींस एक समय पर ये दोनों काम कर सकता है, सारे नेटवर्क को आपस में, लैन नेटवर्क के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता और साथ ही साथ पावर भी दे सकता है। पीओई में अगर एक ही नेटवर्क में कई कैमरा हो गए या एक्सेस पॉइंट हो गए तो उसके लिए अलग अलग केबल बिछानी नहीं पड़ती है। एक पर्टिकुलर केबल से ही काम चल जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है। पीओई में स्विच 100 Mbps से 1 Gbps तक की स्पीड को मैनेज कर सकता है, उसको दे सकता है। इसके बाद आता है स्टैकेबल स्विच। यह एक फंक्शनल मैनेज्ड स्विच होता है
जिसका यूज करके एक से ज्यादा स्विचेस को मिलाकर एक पर्टिकुलर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक यूनिट बना दी जाती है। मींस अगर नेटवर्क में दो से अधिक स्विचेस हैं तो उसको स्विच स्टैकिंग के थ्रू सभी को मिलाकर एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बना लिया जाता है। इसकी वजह से अलग अलग कॉन्फ़िगर करने की या बार बार अलग अलग स्विच को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके आईपी एड्रेस से इसका काम चल जाता है और पता चल जाता है कि स्विचेस सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी स्विच इसमें ऑफलाइन हो जाता तो बाकी का नेटवर्क स्मूथली वर्क करता रहता है। तो ये तो हो गए इसके टाइप। इसके बाद बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि स्विच जो होता है वो यूनिकास्ट मैसेज के लिए यूज किया जाता है, यानी ये यूनिकास्ट की ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। हब की तरह नहीं है। हब के पास क्या होता था, ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट की सुविधा रखता था। हब मींस उसके पास कोई एक मैसेज आता था, अगर किसी एक पर्टिकुलर हब नोड को भेजना तो उसमें ये नहीं कर सकते, तो उसमें वो मैसेज सारे के सारे नोड जितने भी लैंड कनेक्टिविटी में कनेक्ट हैं उन सबके पास वो मैसेज सेंड हो जाता था, जिससे डेटा का लॉस होता था, समय की भी बर्बादी होती थी। इसके बाद दूसरा आता है कि यह हब के कंपैरिजन में ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद थर्ड आता है स्विच नेटवर्क की बैंडविड्थ को इंप्रूव करता है, इंक्रीज कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर नेटवर्क में कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस फेल हो जाती है तो बाकी का नेटवर्क स्मूथली वर्क करता रहता है। नेक्स्ट इसके बाद ये है कि जो स्विच होता है वो फुल डिप्लेक्स पे डेटा ट्रांसमिशन मोड पर काम करता है। मींस अगर किसी ए को मैसेज भेजना बी को और बी भी ए को भेजना चाहता है तो स्विच की हेल्प से ये दोनों मैसेज एक साथ ट्रांसमिट हो सकते हैं। स्विच होता है जो डेटा पैकेज को मैक एड्रेस के बेस पर सेंड करता है। मींस स्विच के पास एक टेबल होती है जिसमें जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट होती हैं वो उनके सबके मैक एड्रेस उस टेबल पर सेव रहते हैं। जब उसके पास कोई डेटा आता है तो वो चेक करता है कि किस डिवाइस के पास सेंड करना है, तो मैक एड्रेस के थ्रू वो डेटा को आगे ट्रांसमिट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा स्विच का एडवांटेज ये है कि स्विच जो होता है नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। इसके बाद बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो स्विच अगर फेल हो जाता तो पूरा का पूरा नेटवर्क ऑलरेडी फेल हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा नेटवर्क जो होता है वो स्विच पर डिपेंडेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फंक्शंस को हमें प्रोवाइड कराता है, तो उस हिसाब से इसकी कीमत ज्यादा होती है हब के कंपैरिजन में। इसका थर्ड पॉइंट ये आता है कि जो स्विच होता है उसके सेटअप को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। मींस अगर इसमें से कोई डिवाइस नेटवर्क से रिमूव करनी है या कोई और डिवाइस ऐड करना चाहते हैं तो उसको सेटअप करना, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है, उसको ऐड और रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू होते हैं उसको ट्रेस करना डिफिकल्ट हो जाता है स्विच के केस में। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था नेटवर्किंग डिवाइस स्विच के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।